नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो। मैं भी जिंदा हूं। दिल्ली से लौट आया हूं मतलब क्योंकि वहां पे मेरे भाई लोग परेशान हैं। मैंने वहां पे कल का दिन बिताया और मैंने देखा कि यहाँ पे रुकने का फायदा तो है, बट मेरे रुकने का फायदा नहीं है। क्योंकि लड़ने को वहां पे बहुत सारे युवा हैं, लेकिन बहुत सारे युवा आज भी अपने घर पे बैठे हुए हैं और फोन में रील्स देख रहे हैं। वो वाली जो आईटी सेल है सरकार की, उसके द्वारा बनाई गई रील्स वो देख रहे हैं कि कार बच्चों ने तोड़ दी है। वे देख रहे हैं कि पुलिस वालों को बच्चों ने मार दिया है। वे देख रहे हैं कि पुलिस वालों को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। तो वो देख रहे हैं और उन्हें दिखाया जा रहा है। समझे? दो चीज होती है। जैसे आपने बचपन में क्लास 11-12 में देखा होगा कि आपके पास में कोई लड़की आती है या लड़का आता है और आप उससे प्रेम में पड़ जाते हैं, तो आप उसको अपने बारे में वही बताते हो जो उसको अच्छा लगे, क्योंकि तुम्हें उसे पाना है। वही ये सरकार अपना रही है। ये तुम्हें वही सब दिखा रही है जो तुम देखना चाहते हो या फिर जो उनके लिए सही है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि वो वीडियोस सत्य हैं। कार टूटी हुई है, पुलिस वाले पिट रहे हैं, है ना? सत्य है वो वीडियो, लेकिन उसका पीछे का एक हकीकत भी है। वो जो कारें टूटी हुई है वो पहले से वहां पे रख दी गई थी। समझ आई मेरी बात? वो जो पत्थर फेंके जा रहे थे वो जनता नहीं, पुलिस वाले फेंक रहे थे। पहले से ही डंपर भर भर के, ट्रक भर भर के पत्थर वहां पे रख दिए गए थे। वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी सोशल मीडिया पे। हाँ, यूट्यूब के भरोसे रहोगे, मीडिया के भरोसे रहोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मीडिया तो सो कॉल्ड मीडिया है, गोदी मीडिया। सोनाक्षी सिन्हा ने साफ लिखा है कि जो न्यूज हमें मीडिया से मिलनी चाहिए थी, वो जो न्यूज हमें मीडिया से मिलनी चाहिए थी, वो न्यूज हम इंस्टाग्राम पे देखनी पड़ रही है। शेम ऑन गोदी मीडिया। लिखा है बड़े बड़े हस्तियों ने। मैं झूठ नहीं कहता। अगर जो भी व्यक्ति उस मंजर में मौजूद था, उसकी आंखों के अंदर से वो दृश्य कभी मिट नहीं पाएगा, कभी नहीं मिट पाएगा। लोगों के पिट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन हार नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल हार नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल हार नहीं मान रहे हैं। लोग बोल चुके हैं कि मार लो, कितना मारोगे तुम, यहां से तुम मार चुके हो, इस शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा भारत है, आधुनिक भारत। यहां पे डेमोक्रेसी नाम का एक वर्ड है जो जिसका जन्म 1947 में हुआ था। हमारा देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसको बनाने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अहम भूमिका निभाई। मैं अभी इस बात पे जिद नहीं करूंगा, बहस नहीं करूंगा कि किसने बनाया, कैसे बनाया। संविधान तो बना ना। वो संविधान आप सभी को अधिकार देता है, राइट्स, कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो। पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार सभी का है। और उस अधिकार का अगर खनन कर दिया जाए, क्या वो संसद केवल सरकार की है, जनता की नहीं? सरकार क्या होती है? जनता के द्वारा चुने गए सदस्य। और जनता अगर इतनी परेशान है तो मुझे एक बात बताओ भाई, इनको चुन कौन रहा है रे? है कौन चुन रहा है इनको? राहुल गांधी जी कहते हैं ईवीएम का डाटा हमें दे दो, हम साबित कर देंगे। और फिर ईवीएम मशीनों में आग लग जाती है। आज मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कुछ। असली धुरंधर का खेल तो यहां हो रहा है और तुम्हें कोई दूसरी धुरंधर दिखा दी जा रही है ना? प्रोपागेंडा प्रोपागेंडा शब्द तुम्हें बोला जाता है। असली प्रोपागेंडा तो ये है। बचपन में देखा था वो मोगली जी कार्टून आता था, मोगली जी 56 इंच वाले मोगली जी। कभी कभी मुझे लगता है कि ये मोगली जी ही पाकिस्तानी एजेंट है, क्योंकि पाकिस्तानी ही नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े। तभी एकदम कड़क इंसान भेज दिया इन्होंने, जो कुर्ता भी पहनता है, वो भारत को बर्बाद भी करता है। मैं मोगली जी की बात कर रहा हूं, तुम कुछ और मत समझ लेना। हाँ, वो कार्टून जिसका 56 इंच का सीना था, है ना? हाँ, वर्ड क्लियर है मेरे? अब सुनो मेरी बात। तो ये दृश्य हमारी आंखों के सामने से कभी मिट नहीं पाएगा। लाठियां मेरे को भी लगी है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता, ऐसी ऐसी जगह लगी है। और मैं तो थोड़ा सा शांत आदमी हूं। मैं लड़ाई झगड़े से ज्यादा बोलने पे और लिखने पे फोकस करता हूं। मेरी जबान ही मेरी ताकत है। आप सभी को मैं बता दूं कि अब तो जाग जाओ यारो, अब तो जाग जाओ। अब तो वो दिन आ गया है कि अब आपको उठना पड़ेगा, अपनी घर की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी एक व्यक्ति को कुर्सी पे से उतारने के लिए।
क्योंकि उस कुर्सी को देखो क्या होता है कि आप लोग बैठे हुए हो और वहां पे कुर्सियां बुक है पूरी की पूरी, ठीक है ना। तो आपको खुद को उठना पड़ेगा ताकि सामने वाले को लगे कि यार अब ये उठ के जा रहा है तो ये मीटिंग खत्म हो चुकी है, जैसे वो वहां से उठ जाए आप बैठ जाओ वहां पे, ठीक है। तो आपको भी अपनी घर छोड़ना पड़ेगा, घर पे बैठे बैठे चीजें सही नहीं होगी। आप सोचो कि घर पे बैठे बैठे चीजें सही होने लग जाए, इम्पॉसिबल है बच्चा। इस दौरान मैंने देखा कि एक नेता, जिसे लोग दलितों का नेता कह के संबोधित किया करते हैं, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं। पहले मेरे दिमाग में एक मेंटेलिटी थी, एक्चुअल बता रहा हूं मैं, आपको लग रहा होगा कि मैं ये बनावटी बातें कर रहा हूं, एक्चुअल बता रहा हूं मैं, आज से 10 दिन पुरानी बातें, कि मुझे लगता था यार ये व्यक्ति 10 दिन पहले तक के बता रहा हूं मैं कि ये व्यक्ति केवल दलितों का है, कुछ बातें ये अपने दलितों के लिए ही करता है, फालतू की बातें करता है और इसको कोई समझ है नहीं, है ना, अपनी रोटी सेकता है। मैं ये बातें तब बोल रहा हूं जब मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, मैंने उसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ जाना नहीं है। लेकिन अब पिछले 10 दिनों में मैंने उसके बारे में जाना, पढ़ा, देखा, सीखा। वो व्यक्ति दलितों का नेता नहीं, वो भारत के युवाओं का एक नेता है जिसके अंदर आग है, आग। वो डरता नहीं किसी के राम जी से, ना किसी के बाप से। वो केवल और केवल अपनी बात कहता है और बेधड़क कहता है, बेधड़क आवाज है उसकी, निडर रहता है वो, एकदम निडर। और कहता है कि मैं कभी भी अन्याय का साथ नहीं दूंगा। वो व्यक्ति, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था इसमें 2 बार आया, एक बार दिन में आया, एक बार रात में आया और वहां बैठ गया और चेतावनी देके गया कि देश के युवा हैं, कोई आतंकवादी नहीं, इन पे एकदम प्रेम से वार कीजिएगा। पुलिस को कह के गया था वो व्यक्ति। और कल सुबह 11 बजे जब लोग अपनी चुनाव राजनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त थे, वो जनता के बीच में खड़ा था और लोगों को निर्देश दे रहा था। और उसके बाद जब उसने देखा कि जनता का सर फोड़ दिया जा रहा है, हाथ तोड़ दिए जा रहे हैं, लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, नकली पुलिस वाले बुलाए जा रहे हैं, नकली पुलिस वाले, क्योंकि पुलिस वाले के यहाँ पे नाम प्लेट होती है और जब तक उसकी पुलिस यहाँ पे नेम प्लेट नहीं हो वो पुलिस वाला नहीं माना जाता। वहां पे नकली पुलिस वाले तो थे और कई लोगों के पास तो वर्दियां तक नहीं थी, जिनके दाढ़ियां थी, दाढ़ियां। पुलिस में क्लीन सेव का एक नियम है, समझ रहे हो। तो वो पुलिस तो मेरे ख्याल से तो नहीं थी, और थी तो फिर प्रूफ करके दिखा दो, वीडियोस मेरे पास है, मैं किन की बात कर रहा हूं, आ जाना मेरे पास बात करने, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये क्या है ना। कुछ लोग अभी भी अपनी बातें रखेंगे और बोलेंगे कि ये लोग तो, हाँ मैं देख रहा था अभी अभी एक एक न्यूज चैनल है, वही गोदी मीडिया वाला, वो कह रहा था कि सीजेपी के प्रोटेस्ट की आड़ में षड्यंत्र चल रहा है, पाकिस्तान से कनेक्शन, है ना। अब पूरा पाकिस्तान तो लिखते नहीं है, वो पीए के लिखते हैं, अब उसका कुछ भी बता देंगे वो। पढ़े लिखे हम भी हैं और पढ़े लिखे तुम भी हो, है ना। जिनकी वो बात करते हैं वो शायद वो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि शिक्षा इंसान को जिंदा करती है और वो मरे हुए इंसान है। कल जब देश का युवा, लाखों युवा सड़कों पर था, एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो वहां पे भाषण दे रहे थे, अच्छे अच्छे, उनके चेहरे पे 1% शर्म नहीं थी, और फिर थोड़ी देर बाद निकल जाते हैं वहां से, दुम दबा के निकल जाते हैं। ये देश का युवा लग रहा है कि तुम्हें कोई आतंकवादी लग रहा है कि जिससे डर के भागा जाए। सरकारें पहले भी आई, प्रोटेस्ट पहले भी हुए। एक व्यक्ति जो पिट रहा था और कह रहा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम पे मारने वाले पुलिस वाले थे, उनके हाथ में गोलियां, बंदूकें थी, उन्होंने गोलियां मारी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने लाठियां मारी, बाकी कहानी वही की वही बयां करती है। और मैंने ये भी देखा कि कैसे हमारे दोस्त लोग जो है निडर थे, एकदम निडर। वे लोग ना डर रहे थे ना कांप रहे थे, वे केवल खड़े थे कि कोई बात नहीं, मौत आएगी, एक बार आ जाएगी। मैंने भगत सिंह को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने उन्हें सब देखा। वे लोग मुझे भगत सिंह की ही याद दिला रहे थे, और आज अगर भगत सिंह भी होते ना तो वो भी इन्हें भगत सिंह कहते हैं असली। क्योंकि भगत सिंह तो केवल एक मेल थे ना, मेल के पास एक मेंटली पावर और फिजिकल पावर ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल, लेकिन यहां तो फीमेल्स भी थी जो पुलिस वालों से भिड़ जा रही थी कि शेम ऑन यू। लोगों को लाठियां, जो डंडे होते हैं उसके कॉर्नर पे कीले लगा के मारा गया है, कीले लगा के। मैं वीडियोस दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइन के से बैन है वो चीजें,
खून खराबे वाली चीजें मैं दिखा नहीं सकता। मेरा एजुकेशन वाला चैनल है। आपको यूट्यूब इंस्टाग्राम पे आप सभी ने देख लिया होगा। अभी भी आपके पास वो चीजें नहीं आ रही ना भैया, तो आप केवल राम भक्ति करो, फिर कोई बात नहीं। लेकिन भक्ति भी केवल अपने बेसिस पे करना, किसी सरकार के बेसिस पे नहीं, समझे। राम ने राम राज्य लाया था, लेकिन अपने बेसिस पे, किसी और के बेसिस पे नहीं। वे खुद लड़े थे, उन्होंने खुद रावण का संहार किया था, समझे। वाल्मीकि जी ने खुद ने रामायण लिखी थी, ऐसे थोड़ी थी कि ब्रह्मा जी आके बता के जाएंगे। खुद की लड़ाई खुद लड़नी है। और अभी भी नींद से जाग जाओ, अभी भी वक्त है। अपने, मैं हमेशा कहता हूं कि अपने वोट की कीमत पहचानो। ये वोट किसी पार्टी, किसी पार्टी के नेता से संबंध रखना बंद कर दो। क्योंकि जब तक तुम एक इंसान को फॉलो करोगे, इस पार्टी को फॉलो करोगे, वो थोड़े टाइम बाद आपकी मेंटेलिटी ऐसे बना देगी कि तुम उसे अपना भगवान मानने लग जाओगे, चाहे कोई भी हो। तुम एक मेंटेलिटी को फॉलो करो, एक अच्छे काम को फॉलो करो। अगर वो अच्छा काम करता है वो मेरा है, अगर वो एक अच्छा काम करने के बाद भी अगर वो खराब हो गया तो मेरा नहीं है। मैं केवल और केवल पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूं, यहाँ पे जनरल लाइफ की नहीं। क्योंकि पॉलिटिशियन का काम केवल ये है कि वो आपके लिए काम करे, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। यही तो भलाई है। अब आप लोगों के बोलोगे कि चंद्रशेखर आजाद भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा था। हाँ ठीक है, सेक रहा था भाई साहब, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं सेकी? वो भी तो सीख सकते थे, उनके पास भी तो मौका था 2029 में वापस आने का, अपना रिकॉर्ड बरकरार रखने का। अब यहां तो दो बातें हैं, या तो ये सब जो करने वाले थे आतंकवादी थे, दूसरे देश से आए थे अपना अधिकार मांगने, इनका तो यहाँ पे कोई अधिकार ही नहीं है, या फिर उन्होंने अभी भी प्लानिंग सेट कर रखी है कि ईवीएम का कैसे हैक करना है। उन्हें तो कोई चिंता ही नहीं है चुनाव जीतने की। धारा 144 लगा दी जा रही है, धारा 163 लगा दी जा रही है, कोई बात नहीं। वो लोग तुम्हारे लिए धाराएं लगा दे रहे हैं, और जब तुम्हारे पास वो लोग आएंगे तुम उन्हें चाय पिलाओगे, है ना। एक गांव का एक मुखिया जब सरपंच बन जाता है तो तुम उसे, वो जब एक रैली निकालता है ना, तुम फेंटे जो बांधे जाते हैं सर पे, वो ले लेके खड़े हो जाते हो कि हमारे सरपंच साहब आएंगे, और वो लोग तुम्हारा नाम तक नहीं जानते हैं, तुम्हारे फेंटे की कदर तक नहीं करते हैं, फैन है। तुम जब काम कराने जाओगे ना, तुम्हारे लंबी लाइन लगा दी जाएगी वहां पे। किस बात की रेस्पेक्ट भाई साहब? रेस्पेक्ट उसके काम की, उसके नेता की नहीं। रेस्पेक्ट करो तो उसके सिस्टम की करो, जिस सिस्टम ने उसको पहुंचाया है वहां तक। अपनी करो कि मैं भी एक दिन वहां पहुंचूंगा। कुछ लोग कह रहे थे कि जो हमारे तमिलनाडु के नेताजी हैं, सीएम साहब, वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो करेंगे क्योंकि उन्होंने गरीबी नहीं देखी, उन्होंने चाय नहीं बेची। जो लोग बचपन में गरीबी देखते हैं वही देश को पूरी गरीब दिखाया करते हैं फिर बाद में। वो तो खुद पैसा वाला व्यक्ति है, उसको पता है कि कैसे देश गरीबी में जी रहा है, क्योंकि उन्होंने रोल किए होते हैं गरीबियों के, समझे। अब मैं क्या ही बोलूं। हाँ, जाते जाते मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा डेमोक्रेसी को, जिसका देहांत हो गया था कल 20 जुलाई 2026 को, है ना। और आज तुम भी शपथ लो, और मैं भी लेता हूं कि आज के बाद ना बीजेपी पार्टी को वोट देंगे और ना ही हमारे परिवार को देने देंगे, समझे। और अभी भी तुम्हें लगता है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तुम सही हो, तो अगले आज के बाद मेरे चैनल पे तो आने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, अनफॉलो कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, ब्लॉक कर दो, है ना, और निकल जाओ यहाँ से, मुझे कोई जरूरत नहीं है ना। तो ऑनलाइन पैसा नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मैं बेलदारी करके खा लूंगा, लेकिन जीऊंगा तो एकदम गुरूर के साथ। बाकी तो अभी तो मेरा मन बैठा हुआ है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे कल परसों से। जब तक के लिए बस देखते जाओ इस सरकार के कारनामे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, वंदे मातरम।